ये तो सरपंच ऐसा होना चाहिए पढ़ा लिखा हो। एक छोरो सरपंच बनने लायक है। छोरो सरपंच तो वो करे कौन कौन भी कौन वो कौन? भक्ति होना चाहिए गाँव ने। राम राम दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है एक सरपंच ऐसा भी हो। तो आज हमारे साथ कुछ युवा भी है और गांव के बुजुर्ग भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि गांव का जो आगे चुनाव होंगे कैसा सरपंच होगा और क्या भावना रखते हैं एक सरपंच के प्रति कि भाई ऐसा सरपंच होगा तो ठीक रहेगा, गाँव का विकास होगा। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से गाँव का सरपंच कैसा होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो सरपंच ऐसा होना चाहिए पढ़ा लिखा हो और गांव के प्रति हर चीज की मन में भावना रखे। आज इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं गांव के अंदर, बाहर के आदमी लग रहे हैं, जैसे प्लांट है, माइंस है, कुछ भी है। तो सबसे पहले अपने गुड़ा गांव का होना चाहिए। अपना सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव के प्रति सोचे और गांव का बेरोजगार युवा है उसके बारे में सोचे। होगा पढ़ा लिखा होगा, युवा होगा, गांव के हित के बारे में सोचेगा तो गांव का भला ऑटोमेटिक होगा। धन्यवाद आपका। मैं तो हमको दाल दी दे तो भी थे बताओ तो नहीं तो बताओ ऐसे बताओ। पढ़ी लिखो होना चाहिए। पढ़ो लिखो होना चाहिए, काम भी हुए कहे कोई यो ना आवे तो सूचना करे गांव में तो पता वो क्या है कौन सरपंच तो किसो भी हो न कोई सरपंच बनी रे कोई बने। चलो भाई आगे बढ़ को सरपंच चुना हुए चोखो हुए बढ़िया बढ़िया। तो थे मन यो बताओ, अब थारे हिसाब क्या एक छोरो सरपंच बनने लायक है? छोरो सरपंच तो वो करे कौन काम ही कौन वो कौन मतलब थारे हिसाब छोरो काम होवे को नहीं? 30-35 साल रो होवे तो वो करा सके, 40 साल रो होवे तो वो करा सके। 40 साल कम से कम सरपंच चुनाव मान लो अगर आगे आगे चुनाव आवे मेरी में 40-45 साल अगर कोई आदमी अगर खड़ो हुए चुनाव में तो थारे हिसाब थे थारो मतलब वोट है जो वो जीते हारे सब एक आप किस्मत की बात है। थे थारो वोट दो वोट तो दे बन जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थे बताओ थारा बात तो थे बता दो तो भाई मतलब केड़ो सरपंच होना चाहिए? ढंगरो ही होना चाहिए, गांव रे प्रति होना चाहिए, गांव ने सावे आगे सरपंच बने जो पढ़ी लिखी बने और गांव के बारे में गांव के बारे में सोचे। अब युवा सरपंच होना चाहिए, गांव के बारे में बढ़िया सोच रखे, गांव रो काम करे, युवा ने आगे लावे, युवा के बारे में बढ़िया सोचे, एड़ो सरपंच होना चाहिए। तो युवा सरपंच मान लो अगर युवा सरपंच बने ठीक है और युवा सरपंच अगर चुनाव लड़े तो थे थारो वोट है जो हारे से जीते बा एक बात री बात है थे युवा ने वोट दो बिल्कुल युवा ने, और अब की बार युवा ही लानो है। हां चाहे भाई वो जरूरी को नहीं कि भाई किसी जाति रो कोई बिन मतलब को नहीं जाति विशेष ने छोड़ो, जातिवाद ने कांग्रेस छोड़ो, जातिवाद करनी कौन है हाँ। अपन गांव रे बारे में विशेष छोड़ो, कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, सिर्फ अपने गांव रो भलो कौन कर सके बेड़ो सरपंच चुनो बस। कोई कांग्रेस है कोई बीजेपी है ना कोई जाति है। जाति एक ही होनी चाहिए, गांव रो विकास। और जनता ने मैं तो आई कहनी चाहूँ कि केरी खावनी उम्मीद ना रखो, जहाँ दारू है डोडा है वो अपन पा ही तो ही अपन ने वोट दिया बा ना रखो ना। पहले अपन सरपंच लूट ला पर सरपंच पर कहीं कराई सरपंच पहली लूटो ना। सरपंच एडो चुनो जो अपन काम गाँव रे हित में काम देवे तो बीने लूटो ना। बी जगह अपने पहली भी आदमी ने साथ दो, साथ देर बिने वोट दो, बिने जीतो, फिर वो गाँव रो काम करी नहीं करी तो भी आदमी कनु अपन जवाब पूछ सका। हाँ भाई थारे हिसाब भाई जगह चुनाव री में भाई अगर गांव रो विकास करनो है, गांव रो भलो करनो है तो अपन आ चीज लेर चालनी पड़ी। एक तो बिने लूटो ना, रही बात दूसरी सब गांव रा एक जगह भेड़ा हो अपना एड़ो आदमी चुनो जो गांव रो विकास कर सके। समस्या अगली है जी एक साथ ही खत्म। हाँ समस्या एक के साथ जड़ी खत्म हुई कि पहले अपन बिने लूटनो बंद करा जन आप ही समस्या हल होती। और रही बात एड़ो आदमी चुनो जो पढ़ियो लिखियो हुए, आगे जानकारी भी हुए, बिने थोड़ो के मतलब कानून के बारे में व्यवस्था नॉलेज हुए, बेड़ो आदमी चुनना बहुत जरूरी है। पढ़ियो लिखियो होना चाहिए, मेन बात है मतलब मैं थारे हिसाब पढ़ियो लिखियो होना बहुत जरूरी है। और अपारे गुड़े गांव ने एड़े आदमी सख्त जरूरी है। आज अपारे गांव रे में कहीं को नहीं, हर चीज है माइस अपारे गांव में प्लांट अपारे में किसी भी प्लांट ले लो, चाहे कोयला प्लांट ले लो, चाहे सौर ऊर्जा प्लांट ले लो, चाहे माइस ले लो, कोई भी ले लो। आज अपारे गांव में कोई कमी को नहीं, सोने चिड़िया अपारे गुड़ो गांव है लेकिन हगड़ा दारे गांव किसे गुड़ो कारण कहीं कारण आपा खुद। देखो मारी बात भी एक कहनी भी है कि भाई कहनी भी सरपंच ने देखो पहला गांव रिमिया अपने गांव राजी का रेवे अपन रेवा ठीक है बीमो ही सरपंच निकले ना कि कोई सरपंच आप जनता बनाओ बने ठीक है पहला बी गुना भाई खर्चो करा ला
ठीक है। दूसरी बात के विकास होयो को नहीं, विकास ना होने के कारण ओ है जब आप सुधर सो तो सरपंच अपने आप बढ़िया बन सी, अपने आप बढ़िया बन सी। पहला खुद ने सुधरो। मैं तो था ना अगला आज कहना चाहूँ कि सरपंच अगली बार बनाओ तो बिने आई कह दो कि कोई नशा भी है ना के कहीं ना करो, ऐसो कोई सरपंच बन सी जद कहीं भलो हो सी, ठीक भलो करी। कोई माथोकारी काम लूटो ना और एड़ो ही आदमी चुनो जिको सगले गांव रो विकास करे। हगले भाई सगला ने बराबर गोरू करो बात जड़े हो हर चीज रो उद्धार हो। ऐसो आदमी वीडियो लिखियो होई समझदार होई वो आप ही डंगरो होई। नहीं कोई तो राय को इमे वो मतलब थोड़ी है कि भाई युवा पढ़ी लिखी हो ना भाई सरपंच बनता है, ठीक है। पढ़ी लिखी आदमी ने पट उतार दे कल मतलब है पाटे क्या उतार दे अगर अपन आदमी जबान दे वहां हम लेने पर जबान वो राखनी पड़ी बिने। नहीं। आज गांव री बात है, गांव रे अलावा एक आदमी किया जा रही। अब मान लो भाई थे कह रहे भाई जबान दे रहा हूं, आज टाइम में थे कोई बता सको भाई जबान री आज टाइम में थोड़ी कीमत है अभी है लेकिन कम लोग ऐसा है जिनकी जबान री वैल्यू रखे। मिन्नक तो है जिनकी जबान वैल्यू हम थे बनी बताओ आप मान लो पर गाड़ी में भाई सरपंच की पहचान की हिसाब कर सको भाई बे गुण होना चाहिए भाई सरपंच बनने लायक। कौन देखो गांव रे हर काम में जहाँ कोई काम हो गयो तो बिने आगे पढ़ पढ़ार काम में भागीदारी निभावे। हर आदमी रे काम में आगे आवे। जहाँ पर बात कर ला जहाँ रविंद्र सिंह भाटी है तो हर काम में बे आगे आ रही है तो भी कोई सवाल उठाने का मतलब ही कोई। तो एड़ो भी आप गांव में युवा अगर आप बनावा नहीं जहाँ आप भाई सोच समझ बनावा एडे आदमी ने जिको आदमी अपन लिए काम दे सर अभी हाँ बात तो देखो थे कह रहे हो भाई एक युवा होना चाहिए, ठीक है। और अगर अगले चुनाव में कोई युवा अगर दावेदारी पेश करे देखो हारना जीत तो मैं पहले ही हार जीत तो होती रहे दो लड़के का में पड़े कोई दिक्कत कोई पड़ेगा, ठीक है। युवा अगर दावेदारी पेश करो थे तार कहना मतलब मैं हमारा वोट दे साथ, ठीक है। तो ई चुनाव में अगर मान लो थे थारी खुदरी ही दावेदारी पेश करो थे काम करो। देखो हमारी बात सुनो कि भाई मैं हमारी खुद दावेदारी करूं भी को नहीं ना भाई एडी, लेकिन फिर भी अपन एक आदमी हाँ अगर मान लो अगर मैं भी हूँ या मैं हो जाऊं रही बात हुई को नहीं। दूसरी बात अगर भाई मार जी के दूसरे मान ला गांव रे युवा खड़ो करा तो बीरो मेन कर्तव्य वही रहना चाहिए, गांव री प्रति निष्ठा रहनी चाहिए और गांव रे हर काम रे में भागीदारी होनी चाहिए भी और गांव ने सागे लेर चाल होना चाहिए। आज गुड़े गांव रे में मतलब आज आप परेशान हैं जी तो कोई परेशान को यार अपर बार बार काम जी तो कट्ठे ही को लेकिन कमी कह रही है अपा लोग गारी कमी। देखो कमी तो है सर्वप्रथम मैं तो मानू गांव में रहे जिक्र कमी है, ठीक है। और अगला चुनाव है ये चुनाव है सब अगला आप मत है जो सोच समझ मत देना मत देना और आदमी देख आदमी देख बिना ढंग तरीके चुन पड़ो और भी आदमी ना वोट दो गांव में जीतो गांव रो विकास होए गांव रो हर युवा बेरोजगार है जिको रोजगार मिले और हर आदमी है जिको आप परिवार ने संभालने री स्थिति में आवे। एक बात बताओ एक सरपंच ने मतलब जनता ने जागरूक करने खातर कहीं करना पड़ी पहले तो आप बताओ। जनता ने जागरूक करने खातर अपने हर आदमी ने समझाना पड़ी, शिक्षा देनी पड़ी, ठीक है। शिक्षा ये देनी पड़ी जहाँ अब कूड़े कचरे की बात कर ला तो एक कूड़ो कचरो अपन कट ना करो एक जगह सीमित कर लो, एक जगह एक तरीके करा दियो फिर बाद में गाँव में जो पर सफाई अभियान चल रही है बीर में ट्रैक्टर बुलाओ टोली भरो और गाँव बारे फेंकाओ। आई एक जागरूकता है हर आदमी ने समझाने री जरूरी है। चलो हमारी बात सुनो। अब ये बात आई कि भाई कूड़ा कचरे री और नालियां री तो ज्यादातर नालियां अगर गली में बने नहीं तो जिका घर खने जो हुए नहीं भाई जो ऑब्जेक्शन उठावे और भाई कहे कि मारे घर रखन कर या बाहर रखन कर मारी नाली ना निकलनी चाहिए तो इया कारण तो विकास माने तो उम्मीद वो नहीं कि भाई मारा गुड़े गाँव रो हमारे गुड़े गाँव पर घर रखन कर आप बैठो सगले बैठो हाँ बुरी बात को नहीं बीमा आप गाँव में रहे सबने पतो है कि गाँव में अगर नाली दाली निकल जाने के ना अपने सबने एक साथ मिलजुल काम करना पड़ी चाहे मारो खुद रो बाड़ो है या मान लो थारो बाड़ो है तो भी बाड़े रखन कर जहाँ गली है पानी तो गली रखने की नाली होनी चाहिए, ठीक है। तो बीरो आप करते हुए वही बने जिको कचरो है तो एक साइड जगह भेड़ो करो कचरा लो सफाई कर्मचारी आवे बिया एक टोली भरा दो आप गाँव बाहर नाक दो ये वही काम हुई। हाँ चलो थामो कोई बोलना चाहे बोलना चाहे चलो क्या क्या समस्या है और एक सरपंच से क्या अपेक्षा रखते हैं ये भी आपने देखा।
और आने वाले चुनाव में एक मतलब गांव का ये भी कहना है कि एक सरपंच अच्छा शिक्षक हो, पढ़ा लिखा हो और एक युवा हो। देखना ये रहेगा कि क्या एक युवा दावेदारी पेश करेगा इस चुनाव में, क्या एक युवा चुनाव जीतेगा, ये भी एक देखना होगा। बाकी इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आपने जो शब्द कहे हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।